आप सबका स्वागत है। मैं रजनीश आज एक और नई लोक कथा लेके आया हूँ। आज की लोक कथा नागालैंड से है। नागा लोक कथा इतिवेन चिना सांगवा, आयो प्रेम कथा भी कहते हैं इसे। तो आइए आज की लोक कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, चिना सांगवा नामक चोंगली खेल का युवक और मोंगसेन खेल की इतिवेन नामक युवती आपस में बहुत प्रेम करते थे, किंतु इतिवेन के माता पिता इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि चिना सांगवा बहुत गरीब था। जब इति सेन युवतियों की टोली में खेल जाती थी, तो चिना सांगवा मोरंग के चबूतरे पर बैठकर उसे निहारता। इतिवेन इसी समय उसे मिलने के लिए संकेत करती। खेत पर जाते समय इतिवेन की डलिया पीठ पर लटकी रहती और एक हाथ कंधे पर रखा होता। यदि वो अपनी दो उंगलियों से कमर पर लटकी डलिया को छूती, तो चिना सांगवा के लिए यह संकेत होता कि वो उसके पीछे ना आए, क्योंकि उसके माता पिता भी खेत पर जा रहे हैं और उसकी निगरानी करेंगे। पर यदि वो डलिया पर एक उंगली रखती, तो अर्थ होता कि वो खेत पर अकेली जा रही है और चिना सांगवा उसके पीछे जंगल में आ सकता है। इस प्रकार समय समय पर दोनों मिलकर पहाड़ियों, नदियों और गलियों में घूमते हैं, जो आज भी उनकी याद में प्रकाशमान है। चिना सांगवा सीधी खड़ी चट्टान की चोटी पर बैठकर बांसुरी बजाता और वहां पोखर में दोनों अपने कानों में पहनने के लिए फूल धोते। इन पोखरों को आज भी देखा जा सकता है। वो दोनों प्रेमी दया योग्य थे, क्योंकि जीवित रहते उनका ना हो सका, किंतु ये उनका सौभाग्य था कि जड़ी बूटी कान में सदैव पहने रहने के कारण कोई प्रेत आत्मा उनका वरण नहीं कर सकती थी। एक दिन जंगल में घूमते समय उन्होंने स्वादिष्ट फलों से लदा वृक्ष देखा। उन्होंने फल तोड़े और खाए। उसी वृक्ष के नीचे इतिवेन ने स्वयं को अपने प्रेमी को समर्पित कर दिया, किंतु उस दिन उसने एक भयानक भूल भी की थी। वो अपनी रक्षक बूटी कान में लगाना भूल गई थी। इसी कारण कुछ दिन पश्चात वो बहुत बीमार हो गई। जब वो अपने माता पिता के घर में थी, तो चिना सांगवा ने सोचा यदि वो इतिवेन से संबंध स्थापित नहीं करता तो वो मर जाएगी। ऐसा सोचकर वो इतिवेन के लकड़ी से बने घर के नीचे घुस गया और इतिवेन के कमरे के फर्श के नीचे उस स्थान में छेद बनाया जो इतिवेन के बिस्तर और दीवार के बीच में था। इस प्रकार वो प्रति रात्रि इतिवेन को फल और स्वादिष्ट भोजन पहुंचाने लगा। इतिवेन के पिता को शक हो गया कि उसे बाहर से कुछ सहायता मिल रही है। सो रात में जाकर उसने इतिवेन की निगरानी का निश्चय किया। वो हाथ में मशाल लेकर आग के निकट छिप कर बैठ गया। जैसे ही उसे इतिवेन के खाने की आवाज सुनाई दी, उसने मशाल जलाकर देखा और उसे एक हाथ छेद से गायब होता हुआ दिखाई दिया। हाथ में पहने हुए ताबीज से उसने पहचान लिया कि वो चिना सांगवा है। उसने निर्णय किया कि इतिवेन के स्वस्थ होते ही वो उसका विवाह सांगरात्सक गांव के तेन्योर से कर देगा। इतिवेन ने विवाह रोकने का असफल प्रयत्न किया। विवाह के निश्चित दिन पर इतिवेन का पैर फिसल गया और वो गांव की सड़क पे जा गिरी। वहीं पर पड़ी रही, पर कोई भी उसे उठा ना सका। अनेक बलिष्ठ युवकों ने उसे उठाने का प्रयत्न किया। अंततः चिना सांगवा आया और उसने अपनी बाहों में इतिवेन को सरलता से उठा लिया। विवाह की इस अंतिम घड़ी में विवाह को रोकना संभव न था, सो उसका विवाह कर दिया गया। किंतु गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि इतिवेन विवाह के बाद कुछ दिनों तक पुरस्कार स्वरूप चिना सांगवा के साथ जाएगी। निश्चित यात्रा समाप्त होने पर दोनों अलग कर दिए गए, पर वो अपने प्रेम को समाप्त न कर सके। परिणाम स्वरूप इतिवेन गंभीर रूप से बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतिवेन का पति तिन्योर प्रेमी चिना सांगवा और पिता उसके शव को धुआरने के लिए लकड़ी काटने लगे। संयोग से वो उसी पेड़ को काट रहे थे जिसके नीचे इतिवेन और चिना सांगवा का पहला प्यार हुआ था। उन्होंने वृक्ष के 3 टुकड़े किए और घर ले चले। चिना सांगवा ने वृक्ष का सबसे भारी और बड़ा भाग उठा रखा था। उसकी शक्ति देखकर इतिवेन के पिता को बहुत आत्मग्लानि हुई। उसने इतिवेन का विवाह इतने बलशाली युवक से क्यों नहीं किया। 6 दिन बाद इतिवेन के विरह में चिना सांगवा की भी मृत्यु हो गई। उसके माता पिता ने परंपरागत रूप से उसके शव को धुआरने के लिए अलग कमरे में रखा। तभी एक अचंभा घटित हुआ। सब गांव वालों ने उन दोनों के शव से उठते हुए धुएं को आकाश में मिलते हुए देखा।
इससे उन्हें ज्ञात हुआ कि दोनों वास्तविक प्रेमी थे। उन दोनों के शवों को धुआरने के बाद शव चबूतरे पर साथ साथ लिटा दिया गया था। कुछ दुष्ट व्यक्तियों ने शवों के बीच में घास का एक बारीक सा तिनका रख दिया। उस रात इतिवेन अपने पिता के सपने में आई और उसने कहा कि उन दोनों के बीच एक विशाल वृक्ष आ गया है जिस कारण वो मिल नहीं पा रहे हैं। अगले दिन सुबह इतिवेन के पिता ने उस तिनके को खोजकर उनके बीच से हटा दिया। इसी प्रकार किसी शैतान व्यक्ति ने उन दिन शवों के बीच बांस की एक खोपली बोतल में पानी डालकर रख दिया। उस दिन रात इतिवेन फिर अपने पिता के सपने में आई और बोली कि एक विशाल नदी उसके और चिनासांगवा के बीच है और उनको मिलने से रोक रही है। अगले दिन उसके पिता ने वो बांस भी हटा दिया। इसके बाद वो सपने में कभी नहीं आई और अंततः उन दोनों प्रेमियों का सदा के लिए मिलन हो गया। इसलिए आओ, लोग कहते हैं कि यदि एक युवक और युवती तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें समझाना मूर्खता है। इतिवेन के पिता के सपने में आकर आत्मिक कष्टों का वर्णन करना नाग की आत्मा की धारणा को दर्शाता है, जिसके अनुसार आत्मा मानव शरीर की एक अति सूक्ष्म प्रकृति मानी गई है। तो आपको कैसी लगी ये लोक कथा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस लोक कथा को शब्दों में पिरोया और यहाँ तक पहुंचाया है सीमा रिजवी ने। तो आपके पास भी ऐसी ही कोई लोक कथा हो तो मुझे जरूर भेजिएगा, या आपके कोई पसंदीदा लेखक हो या आप कोई कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे भेजिएगा, मैं वो कहानी आपके लिए नरेट करूंगा। और हाँ, आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करें, इसे यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब नेक्स्ट अपलोड करूं तो सबसे पहला अपडेट आपको मिले। थैंक यू सो मच।